बढ़ते हैं जाके बात जरा बिजली महकमे की भी करते हैं। और महकमा बिजली की बात इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि कल सरकार की तरफ से पीठ थपथपाई गई है महकमा बिजली की, और साथ साथ मरकजी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। कहा गया कि वालिहाना तौर पर जिस तरीके से माली इमदाद किया गया और कई स्कीमों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारफ किया गया है, उससे वो दिन दूर नहीं होगा जब 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन बिजली मुहैया रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी है। साफ उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथन किया जा रहा है जी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो हमारा है, यानी बिजली का निजाम जो है इसे मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। साथ साथ कल उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 5,641.91 करोड़ रुपए की रकम दे दी गई है मरकज की तरफ से, जो मुख्तलिफ अमूरात पर खर्च की जा रही है, जिससे निजाम को मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक बनाया गया है। ताहम एक बड़ा नासूर अभी भी है, वो ये है कि इलीगल कनेक्शंस हैं और पावर चोरी अभी भी सिस्टम के अंदर हो रही है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। सईद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। सईद तजम्मुल, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल नकाब कुशाई कर रहे थे महकमा बिजली की और ये बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जेपीसीएल किस तरीके से काम कर रहा है, कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्च आया, स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात आई, फिर प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 के तहत जो काम हाथ में लिया गया, वो सारी बातें वो कल समझा रहे थे। दरअसल वो अवाम को ये बता रहे थे कि सरकार बैठी नहीं है, जिस तरीके की हवा बनाई जा रही है कि ऑल इज नॉट वेल, जमीनी सूरत हाल यह है कि प्रोजेक्टों पर काम भी चल रहा है और स्ट्रेंथन भी सिस्टम हो रहा है। लेकिन कल ही हमने यह खबर भी बताई थी कि 1 साल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस हुक्मनामे को जारी किया था कि जम्मू के अंदर बिजली कटौती क्यों गर्मियों के दौरान हो रही है, उस पर आज तक भी रिपोर्ट नहीं आई, दोबारा कमेटी बनानी पड़ी। किस तरीके से इन दोनों दिनों को हम देखें और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ बड़ी बातें बताई है? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद आपका कनेक्शन किस तरह से सार्फ तक पहुंचेगा। ये 4 चीजें हैं जिनको लेकर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के एसपी कॉलेज में इस तारीखी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो जम्मू कश्मीर में आर.के. सिंह यूनियन पावर मिनिस्टर ने वागुजार किया। जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है और जम्मू कश्मीर में 3 अहम शोबों पर यह पैसा जो है यह खर्च किया जाएगा। पहला ये जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस होता है, दूसरा ये कि हमारा स्मार्ट मीटरिंग का जो रिप्लेसमेंट अब तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, तीसरा ये कि 24/7 बिजली सप्लाई को यकीनी बनाना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में साल रमा के दौरान और बीते साल भी महकमा बिजली की तरफ से कोई इस तरह का टास्क फोर्स तश्कील नहीं दिया गया कि एनर्जी लॉस के साथ साथ जो हमारे पावर चोरियां होती है, चाहे वो इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कई बार बिलों को अपग्रेड और अपडेट भी किया जाता है, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। लेकिन कल के मिला जुगला अगर हम देखें कुल कॉन्फ्रेंस की, तो जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया जम्मू कश्मीर के अवाम को कि 24/7 बिजली सप्लाई आपको यकीनन मिलेगी, और इसके लिए 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो सेंटर ने वागुजार किया, इसलिए हमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतनब्या किया कि जम्मू कश्मीर में जो पावर थेफ्ट है, पावर की जो चोरियां हो रही है, उसमें अब संजीदगी के साथ न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि जो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शंस है, उन पर नजर रखी जाएगी ताकि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फोर्सेस के पास हमारी बिलें वाजिबुल अदा है या पॉलिटिकल ऑफिस में हमारी बिलें वाजिबुल अदा है, ये पैसा वागुजार करने के लिए, रिकवर करने के लिए भी तरतीब दी जा रही है, सूरत हाल को किस तरह से काबू में किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में इस साल जम्मू कश्मीर सरकार ने सीरियसली इस मामले को लिया कि किसी न किसी तरीके से जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा ट्रांसमिशन है और उसके बाद जो हमारा कनेक्शन लगना है, ये चारों दरवाजे किस तरह से हम खोलेंगे और उन चारों दरवाजों पर पहरे कैसे बैठा रखेंगे, उस पर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट को मुतब्बा किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में चूंकि कोटीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल और बाकी स्कूलों के बच्चों ने भी जम्मू कश्मीर में बिजली को बचाने के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए, इसके फिजूल इस्तेमाल को रोकने के लिए, गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सेवर लैंप लगाने बड़े लाजमी है। और इसी तरह से जो आपके इंडक्शन वगैरह इस्तेमाल होते हैं और बॉयलर को रिप्लेस किया गीजर ने, यानी एनर्जी को जितना कम हो सके उसको इस्तेमाल किया जा सके, ताकि विंटर्स में जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि जम्मू में जब बीते साल में इसी तरह के मामला चले तो कमेटी तश्कील दी गई कि जम्मू में बिजली क्यों नहीं है,
बाद में अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई, दोबारा एक और कमेटी बनानी पड़ी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता समेत तमाम जो सीनियर अफसर मौजूद थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन 24 घंटे के लिए 5,000 करोड़ रुपया हमें आ चुका है, लेकिन इसको रिटर्न कैसे किया जा सकता है बिजली चोरी को रोकने। बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल तमाम तफसीलात के लिए। लेकिन इस तकरीब में चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ किया अभी बाकी किस्तें आना बाकी हैं, एक किस्त 5,641.91 करोड़ रुपए, जिसका मकसद गांव और देहात के साथ साथ शहरी इलाकों के अंदर भी ये रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है आरडीएसएस, जिसके तहत ये पैसा खर्च होगा। बिजली की तकसीम का जो बुनियादी ढांचा है उसको मुनज्जम करने के लिए पैसा खर्च होगा। लेकिन इसमें एक वादा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर किया, कहा कि जम्मू कश्मीर बिजली का पावर हब है, जो सलाहियत हमें जम्मू कश्मीर के अंदर है बिजली की पैदावारी, उसमें इजाफे की भी कुव्वत है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा है। फटाफट से उनकी स्पीच का सिर्फ ये एक हिस्सा आपको बताएंगे जिसमें उन्होंने कुछ बड़े दावे किए और ये यकीन दिलाया कि अब इंतजामिया का अगला टारगेट है कि 2 से 2.5 वर्षों के दौरान उस मिशन तक पहुंचा जाए जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आप देखते हैं कि 24 घंटे बिजली हर शहरी को, हर घर को मिल सके। ये 5,641.91 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है। इसमें 90% हिस्सा भारत सरकार का होगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जिन बातों की चर्चा की है, चाहे वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो, लॉसेस को कम करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, और इस सभी कामों का उद्देश्य केवल एक है, रिलायबल अफोर्डेबल आवाम को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा, मैं बहुत ही आभारी हूं भारत के ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री श्री आर.के. सिंह जी का। जब भी संकट का समय आया, उनसे जिस प्रकार की मदद हम लोगों ने मांगी, आगे बढ़कर के उन्होंने हमें मदद दी है। आरडीएसएस के अंतर्गत कुल 12,922 करोड़ रुपए 12,922 करोड़ की स्वीकृति हुई है, जिसमें पहली किस्त हमें मिली है। ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 25 से 30 जुलाई के बीच देश के सभी 773 जिलों में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, और 6 दिन में जम्मू कश्मीर में भी हमारा पावर सेक्टर आवाम के बीच, लोगों के बीच बड़ा संदेश देगा। समय की गति को, परिवर्तन के पहिए को नई दिशा देने के लिए नई गति से आगे बढ़ना होगा। अनेक उपभोक्ताओं ने यहां बताया है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2 घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहता हूं। अगस्त 7, 2020 को मैं आया था। गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का आयोजन था। आने के बाद पीडीडी के साथियों के साथ बैठे थे हम लोग। कोशिश की गई थी कि विंटर्स के दिनों में बिजली थोड़ी बेहतर लोगों को मिले। तो उस विंटर स्पोर्ट्स में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ पहली बार देखी। अब उसमें काफी सुधार आ गया है। जो बात उस समय कही गई थी, तब से आज हमारी बिजली आपूर्ति काफी हद तक बढ़ गई है। उस समय एक स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता था कि जब देश के बाकी हिस्सों में, ग्रामीण अंचलों में 22 घंटे बिजली मिल रही है, तो श्रीनगर और जम्मू शहर में क्यों नहीं मिल रही है। तब से लेकर के ये 2 साल की जो यात्रा है, अनेक काम हुए हैं। मैं उसके विवरण में, काम हो रहे हैं और काम हुए हैं, मुस्तकबिल में भी काम होंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से फराख दिलाना इमदाद भी हो रही है, जिसके लिए शुक्रिया अदा किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी वजीर बिजली।